तो आज हम लोग लेआउट मेन्यू करने वाले हैं। वैसे 2011 में जो वर्जन था एमएस ऑफिस का 11 15 उसमें डिज़ाइन और लेआउट ये दोनों का कंबाइन ही लेक्चर रहता था। मीन्स दोनों कंबाइन ही मेन्यू थे। उसका नाम था पेज लेआउट। तो आज हम लोग लेआउट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिज़ाइन मेन्यू किया था। तो मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल में न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। इसी सेम लेक्चर का जो मैं लाइव लेक्चर लेती हूँ जो 7 बजे लेती हूँ उसका आपको 8:30 को वीडियो भी आपके साथ मीन्स पोस्ट हो जाएगा। जो लेक्चर है उसका ही वीडियो भी आपके साथ शेयर होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेआउट मेन्यू में हम सबसे पहले वाला ऑप्शन है देखेंगे मार्जिन्स। मार्जिन्स किसे बोलते हैं? सबसे पहले ये जो ऑप्शन यूज़ होता है ये प्रिंट के लिए यूज़ होता है। जब भी आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करोगे आपको पेज में मार्जिन्स किस तरह से देनी है तो आप मार्जिन ऑप्शन यूज़ करते हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मार्जिन किसे बोलते हैं। जो ये चारों साइड में जो पेज के बॉर्डर दी हुई है वो आपको प्रिंट में किस तरह से चाहिए। अगर मैं कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू देखती हूँ तो ये कुछ इस तरह से आपकी मार्जिन सेट है। तो अगर आपको चेंज करना है नॉर्मल जो यूज़ है वो ये वाला है। चारों जगह 1 1 1 1 यानी 1 इंच चारों जगह दिया हुआ है। अगर आप नैरो लेते हो तो जो टेक्स्ट है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, यानी एक पेज में ज़्यादा प्रिंट होगा। मॉडरेट फिर से कम दिखा रहा है, जैसे ये इसका आधा था, नॉर्मल का आधा 0.5 इंचेस 0.5 इंचेस चारों जगह से। मॉडरेट लेते हो, मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखा देती हूँ। नैरो का कुछ इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू है। उसके बाद है मॉडरेट। फिर से ये आप एक बार चेक करोगे, मैंने सेम बोला, प्रैक्टिस होगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वाइड में बहुत ज़्यादा गैप है, मीन्स ये पेज की सेटिंग है, आपको प्रिंट कैसे करना है, कैसे टाइप के पेज में करना है। अगला वाला ऑप्शन देखेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स पोर्ट्रेट, यानी ये सीधा कुछ इस तरह से है। कंट्रोल F2 से मैं दिखा देती हूँ ओरिएंटेशन। यहाँ पर सेम ऑप्शन यहाँ पर भी है, पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप, यानी कुछ इस तरह से पेज। तो आपको कैसे प्रिंट करना है वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो या फिर यहाँ से लैंडस्केप ले सकते हो। तो नॉर्मल मैं पोर्ट्रेट ले रही हूँ। अगला वाला ऑप्शन है अगर आप चार्ट में प्रिंट करना है आपको तो आप लैंडस्केप ले सकते हो। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है साइज। पेज का साइज कैसा चाहिए। अब मैं मार्जिन्स का नॉर्मल रख रही हूँ। पेज का साइज जो नॉर्मल लेटर यूज़ होता है, टैबलॉइड यानी बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे मेरा ये डेटा है 4 पेज का डेटा है, बाकी का मैं सब डिलीट कर रही हूँ। तो अभी मेरे स्टेटस में दिखा रहा है टोटल 4 पेज है। जब आप यहाँ पर पेज का साइज चेंज करते हो, टैबलॉइड लेते हो, तो मेरे सिर्फ 2 ही पेज, यानी एक पेज में बहुत ज़्यादा डेटा प्रिंट होगा, यानी ये बड़ा साइज होता है टैबलॉइड। उसके बाद वाला ऑप्शन है लीगल। जैसे भी आप साइज सेलेक्ट करोगे आपके ऊपर है। नॉर्मल जो यूज़ होता है एक A4 होता है और एक लेटर यूज़ होता है। तो यहाँ से मैंने लेटर ले लिया। अगला वाला ऑप्शन है कॉलम्स। कॉलम्स का यूज़ होता है एक पेज में अगर आपको 2 कॉलम देने, जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ कॉलम्स में। यहाँ पर मैं गई 2 कॉलम्स लिया तो ये कुछ इस तरह से, जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ होता है वो कुछ इस तरह से होता है 2 कॉलम में। कंट्रोल A से अगर आपने सिलेक्ट किया, प्रॉपर वे में आपको देना है तो यहाँ पर आप जस्टिफाई करना। हमने होम सीखा था फर्स्ट लेक्चर में। होम में जाओगे, यहाँ पर जस्टिफाई सिलेक्ट करना है तो न्यूज़पेपर में कुछ इस तरह से रहता है। तो ये 2 कॉलम यहाँ से सिलेक्ट होते हैं। 3 कॉलम देना है तो आप 3 कॉलम भी दे सकते हो। लेफ्ट में कम राइट में ज़्यादा, ये वाला भी डेटा आप दे सकते हो। राइट में कम लेफ्ट में ज़्यादा। तो नॉर्मल जो यूज़ होता है वो 1 होता है और न्यूज़पेपर के लिए 3 या 2। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ब्रेक। ये सेम ऑप्शन हमने इंसर्ट में किया था, पेज ब्रेक। तो लेआउट में सारे ऑप्शन उसी तरह से हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट की बताया था। पेज को ब्रेक करने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करना है।
जहाँ से भी आपको पेज का हाफ यानी डिवाइड करना है, कंट्रोल और एंटर प्रेस करो, आप वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर इंसर्ट में भी दिया हुआ है सेम ऑप्शन, तो लेआउट में भी दिया हुआ है। तो लेआउट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, बट जहाँ से भी करोगे वो पेज ब्रेक होता है, तो सारे ऑप्शन एक ही है। तो शॉर्टकट कंट्रोल एंटर यूज़ कर लो, हो जाएगा। अगला वाला ऑप्शन है लाइन नंबर। अभी लाइन नंबर क्या होता है, ये हमारा जो ऑप्शन है ये पूरे पेज पे ही काम होता है। तो पेज में जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जितनी भी लाइंस लिखी हुई है, उन्हें अगर आपको नंबर देना है तो आप लाइन नंबर ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। पहला वाला इसमें ऑप्शन नन मीन्स कोई भी लाइन नंबर नहीं। दूसरा वाला ऑप्शन कंटिन्यूस, कंटिन्यूस पे क्लिक करोगे तो जो भी नंबर हैं वो सारे कंटिन्यू आएंगे, यानी पेज ख़त्म होने के बाद भी जो अगला नंबर है वो कंटिन्यू हो रहा है। सेकेंड वाला ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच पेज। ईच पेज में अगर आपको फिर से नंबर स्टार्ट करने हैं तो आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो लाइन नंबर। अगला वाला ईच सेक्शन मीन्स सेम कंटिन्यू की तरह है, कोई चेंजेस नहीं, इसमें भी कंटिन्यू ही होगा कुछ इस तरह से। 39 के बाद 40 आता है। ईच पेज यानी मैंने फिर से बताया 39 के बाद फिर से अगले पेज में एक से ही स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3। नेक्स्ट ईच सेक्शन हो गया कंटिन्यू की तरह ही है। फिर इसके बाद है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। सप्रेस का मतलब होता है माइनस, मीन्स अगर मैंने ये पैराग्राफ में कर्सर रखा तो वो इस पैराग्राफ का नंबर काउंट नहीं करेगा, अगले डायरेक्टली थर्ड वाले पैराग्राफ में दिखा देते हुए प्रैक्टिकली। यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में कर्सर है, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ में गए तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पैराग्राफ में जो थर्ड पैराग्राफ है वहाँ का नंबर काउंट होगा। फिर से अगर यहाँ का नंबर आपको काउंट नहीं करना है इस पैराग्राफ का, तो यहाँ पर जाना है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, यानी सप्रेस मीन्स माइनस हो जाता है, नहीं चाहिए तो आप नन कर दो। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है हाइपरनेशन। हाइपरनेशन का यूज होता है जैसे यहाँ पर ही लिख के दिखाया हुआ है A-BC, यानी कभी हमारा यहाँ पर कुछ खत्म हो जाता है नोटबुक में तो हम यहाँ पर डैश लिखते हैं और आगे का टाइप करते हैं नीचे, तो इसे हाइपरनेशन बोलते हैं। तो अभी तो यहाँ पर नहीं है, लाने के लिए ऑटोमेटिक में चाहिए। जितने भी सॉफ्टवेयर को मिलेंगे तो वो ऑटोमेटिक हाइपरनेशन ले लेगा। इधर जस्टिफाई ऑन है इसलिए इसने नहीं लिया। तो यहाँ पर लेआउट में गए, हाइपरनेशन ऑटोमेटिक जो भी मिला है, अभी भी नहीं है तो मैं कुछ साइज बढ़ा रही हूँ इसको। साइज बढ़ाने पे यहाँ पर दिखा रहा है मैचिंग, मैच के बाद डैश फिर ING कंप्लीट। नन किया मीन्स नहीं, मैनुअल में लिया तो एक एक दिखा रहा है। मैचिंग यहाँ पर है यस, रिमेंबर, कुछ इस तरह से। मीन्स जो डैश होता है लास्ट लेटर में यहाँ पर जो नीचे कंटिन्यू करने के लिए हाइपरनेशन यूज होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इंडेंट। कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लो पैराग्राफ को। यह ऑप्शन पैराग्राफ का हमने होम में भी सीखा हुआ है, पैराग्राफ में सेम ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर लेआउट में मैं गई, यहाँ पर 00 बता रहा है, यहाँ से मैंने अगर चेंज किया तो वही ऑप्शन यहाँ पर 5 पे आ जाएगा। तो वही सेम ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये हमने पैराग्राफ में ही सीखा है लेआउट का ऑप्शन। पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग कितनी देनी है, ऑटो यानी ऑटोमेटिक, इससे ज़्यादा नहीं, बिफोर एंड आफ्टर, कुछ इस तरह से। लाइन के बीच में, पैराग्राफ के बीच में जो गैपिंग है वो आपको कैसी चाहिए वो आप दे सकते हो। 0 टाइप किया, ओके किया। नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो पोजीशन वाला ऑप्शन है, ये हमने सेकंड वाले लेक्चर में इंसर्ट, जब आप पिक्चर करते हो या ऑनलाइन पिक्चर, अगर आपके कंप्यूटर में पिक्चर नहीं है, कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्ट है, ऑनलाइन पिक्चर में जाना है, जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करते हो, कंप्यूटर मैंने यहाँ पर ले लिया, सिलेक्ट किया और इंसर्ट जब आप करते हो तो जो ऑप्शन मीन्स जब भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं फॉर्मेट मेन्यू आता है, फॉर्मेट मेन्यू का ही ये सारा ऑप्शन लेआउट मेन्यू में दिखा रहा है। तो हमने सेकेंड वाले लेक्चर में पिक्चर सीखा था, पिक्चर में ही वो पिक्चर का ऑप्शन लेआउट में दिया हुआ है। पिक्चर की पोजीशन,
या आप मेरा सेकंड वाला लेक्चर चेक कर लेना, उसमें ये सारा ऑप्शन मैंने बताया हुआ है इन डीप। रोटेट, पिक्चर को रोटेट करना है। तो आज हम लोगों ने लेआउट मेन्यू देखा है। लेआउट मेन्यू में मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज का साइज, पेज में कितने कॉलम्स चाहिए, पेज को ब्रेक करना, लाइन का नंबर, हाइपरनेशन, आधा जो टेक्स्ट को आगे कंटिन्यू कर डैश करके जो कंटिन्यू करते हैं हम उसे हाइपरनेशन बोलते हैं। इंडेंट भी हो गया है, स्पेसिंग हो गया है, और जो पोजीशन अरेंज वाला ऑप्शन है ये हम फॉर्मेट में भी हमने ये सीखा हुआ है सेकंड वाले लेक्चर में, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। कल हम रेफरेंस मेन्यू सीखने वाले हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल 7 बजे मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं 10th 12th, मैं बेसिक से सिखा रही हूँ। अगर आपके कोई रेफरेंस होंगे तो आप उनके साथ ये चैनल की लिंक ज़रूर शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।